नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। लेकिन आरओ को लेकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इस बार जो भी एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी को, उसको देखते हुए आपके पास जो भी डाउट्स वगैरह थे या फिर अभी तक आप अच्छा एक प्रकार से कह सकते हैं नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए अब आप रणनीति क्या अपनाया जाए, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि जैसा कि ज्ञात है कि आरओ का जो एग्ज़ाम है अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक होने की संभावना है। आपके पास देखा जाए तो कैलेंडर बहुत जल्दी आयोग समक्ष पेश करने वाला है। साथ में अगर हम वैकेंसी की बात करेंगे तो वैकेंसी भी जो हमारे पास वैकेंसी 441 है, इससे लगातार बढ़ने की संभावना है, जो कि लगभग 500 के अराउंड होने की चांसेस हैं। तो यदि इससे अच्छा मौका एक वरदान के रूप में आपको मिला है, कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे तैयारी की जाए, क्या इसके रिसोर्स हों, ये सारी चर्चा हम लोग करेंगे। आपके पास बहुत सारे मिथ निकल के आ रहे होंगे कि हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए न्यू ट्रेंड को देखते हुए। अगर आप 11 फरवरी के पेपर को देखेंगे आप लोग, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 60 से 70% क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो था वो बिल्कुल डीप डेप्थ में जाके कथन कारण से पूछ रहा था। यदि आप एक प्रकार से कह सकते हैं इस आधार को मानते हुए ऐसे एडवांस लेवल पर तैयारी नहीं करेंगे तो फिर वही होगा जो कि पहले हुआ था। तो आइए चर्चा करने से पहले आपको मैं बता दूं कि एक सिर्फ सर्विस कोर्स या कह सकते हैं एक सिमिलर वे में आप आरओ के साथ हमारे साथ प्री मेंस की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। इसमें आप जीएस भी, इसमें आप एसए भी, इसमें आप हिंदी भी, इसमें आप टेस्ट भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। जो होली का आखिरी ऑफर जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं आज लास्ट है, यहाँ पर आपको सिर्फ ये 599 में आपको ये मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप इसमें प्री मेंस दोनों की तैयारी एक साथ कर पाएंगे और इसमें टेस्ट भी इन्वॉल्व। इसके बाद इसकी फीस 999 या 1999 के आसपास यहाँ हो जाएगी। तो ये इस मौका को बिल्कुल ना गंवाएं, इसलिए आपको एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना है। ये ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ परचेस में जैसे ही जाएंगे तो परचेस में जाने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। आरओ के लिए इसको परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए चर्चा कर लेते हैं कि सर हम जो ये पैटर्न है इस पैटर्न के बिहाफ पे कैसे करें। देखो, सिमिलर वे में अगर बात करें तो आरओ की जो एक रूपरेखा होती है, एक स्ट्रक्चर ये है पूरा। अगर आपको आरओ की तैयारी कर रहे हैं 2024 के री एग्जाम के लिए, तो आपको इतना कुछ यहाँ से जाना है। अब ये क्या है देखने का प्रयास कर सकते हैं। अगर हम जीएस के सापेक्ष में करें तो ये 140 नंबर, यहाँ 60 नंबर। पहली बात तो बहुत बड़ा मिथ आपके दिमाग में बैठा हुआ कि हाँ प्रीज की तैयारी कर लें, मेंस की तैयारी कर लेंगे। प्री और मेंस की तैयारी में कोई अंतराल नहीं है, सिर्फ जो अंतराल है मैं आपको ये बता दूंगा। और अब जो वक्त है आपका अगस्त और सितंबर के जो इसमें स्टार्टिंग होगा आपका एग्जाम, इस समय में अगर आप जितना बेहतर मेंस तैयार नहीं कर पाएंगे उतना सफलता की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपकी जरूरी क्या है कि अब आपको यहाँ पर टारगेट सेट करना है, प्री के साथ मेंस लेके चलना है। और प्री मेंस में अगर देखा जाए 70-80% में आपको चीजें सेम दिखा रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले अगर यहाँ 140 क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस के पार्ट के, तो ये जो 120 क्वेश्चन है ये भी क्या है, बिल्कुल सेम है। तो यानी प्री का जीएस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब आपको पहली बात तो ये नहीं गाना है कि प्री तैयारी करें मेंस तैयारी करें। हो सकता है आपको प्री के नाम पर बहुत लोग फ्री पढ़ाएंगे, मेंस तुम्हें पैसे ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ पर 599 में आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप बाउंड होकर अपनी तैयारी को सिमिलर वे में एक डायरेक्शन में लेके चल सकें, जिससे कि आप जीएस के जितने भी एंगल हैं, जैसे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, डिफरेंट डिफरेंट जितने साइंस है या यूपी है, करंट है, ये सब यहाँ सीख पाएंगे। जिसमें से आप 3 से 4 सब्जेक्ट मुझसे पढ़ेंगे, बाकी और टीचर्स भी आपके साथ यहाँ अवेलेबल रहेंगे। साथ में अगर बात करते हैं हिंदी की, तो एक हिंदी का खंड देखो ये रहा। इसमें क्या है, 6 टॉपिक हैं, 60 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर 5 टॉपिक है, यहाँ पर भी 30 क्वेश्चन आके 60 नंबर के दिए जाएंगे। तो यहाँ 60 मार्क। तो ये हिंदी और ये हिंदी हो एक हो गई। तो बताओ अंतर क्या हुआ। अंतर हमारे सामने 2 जगह आ रहा है, जहां पर एसए और यहाँ पर हिंदी में आ रहा है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, अगर आप जीएस के साथ जीएस को लिंक करें, हिंदी के साथ हिंदी को लिंक करें, सिर्फ ये कन्वेंशनल जो पार्ट सेकंड है और जो एसए है ये एक्स्ट्रा है, इसको साथ में लेके चलिएगा। और तब जाके आप एसए की राइटिंग करें, एसए को सीखे, सारी चीजें यहाँ समझ पाएंगे। तो अगर हम ये सिमिलर वे में अगर देखेंगे तो देखिएगा, सबसे पहली बात क्या निकल के आती है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। मैं टारगेट की बात कर रहा हूँ कि इस एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, लगभग ये मान के चलें कि 80+ क्वेश्चन आप यहाँ सही करने की भूमिका में हो। अगर हिंदी की बात करेंगे तो लगभग हिंदी में 52 से लेकर 54 क्वेश्चन के आसपास सही करने की भूमिका में हो, तो आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। अब ये रणनीति कैसे अपनाएं इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम मेंस की तरफ जाते हैं तो मेंस की कट ऑफ पहले एक बार अगर देख लें तो ये रही मेंस की कट ऑफ के बारे में यहाँ देख पा रहे होंगे। 2017 में अगर देखेंगे तो जनरल की 278 के आसपास है। अगर 2016 में देखेंगे 257 के आसपास है। अगर हम 2021 में देखेंगे 258 के आस आपका मेंस कितने का होता है, 400 का। तो 400 में से कट ऑफ कितना इतना जा रहा है। अगर ओबीसी देखेंगे तो 272 है, 248 है, 249 है, 257 है, 237 है, 238 है। ये एससी है, ये ओबीसी है, ये फीमेल है और ये मेल की है।
तो इसका मतलब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि ये मेरिट तो हमारी मेंस से बनती है, प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाई एग्जाम है। तो दोनों पक्षों में अगर देखा जाए तो आपको यहाँ 135 प्लस का टारगेट सेट करना है। ये सेट कब किया जाएगा, जब 80 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आप सही कर पाएंगे और यहाँ 52 से लेकर 54 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। ये आपका प्रीलिम्स का टारगेट होना चाहिए। अगर आप मेंस की टारगेट की बात करते हैं तो एग्जाम्पल बेस से 120 क्वेश्चनों में से जैसा कि यहाँ 140 में से 80 सही कर पा रहे हो, तो ये कह सकते हैं कि 72-74 क्वेश्चन के आसपास यहाँ सही कर लीजिएगा। अगर 70 भी चलेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एससी की बात करेंगे तो देखो एससी 120 नंबर का, यानी 3 एससी आपको आते हैं। 3 एसओ में अगर हम लोग यहाँ जा सकते हैं तो कितना आप 120 में से लेके आ सकते हैं, लगभग 70 या 75 नंबर के आसपास यहाँ से लेके आ सकते हैं। 70 कितना हो गया, 140 मान लेते हैं। अगर हम हिंदी के कन्वेंशनल पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ 60 में से ये भी 60 नंबर का, ये भी 60 नंबर का, तो यहाँ भी वेटेज सेम होना चाहिए। तो लगभग यहाँ पर 50-52 नंबर 54 नंबर के आसपास होना चाहिए। तो क्या हुआ, 70 कितना हो गया, बोलेंगे सर यहाँ 70 140, और 50 कितना हो गया, बोलेंगे सर यहाँ से 190। अब आपके सामने बचता है यहाँ पर सेकेंड पेपर, जिसको ड्राफ्टिंग पेपर के नाम से जान सकते हैं। और ड्राफ्टिंग पेपर का मतलब जो कन्वेंशनल पार्ट है, जहाँ पर पत्र हैं, आलेख हैं, डिफरेंट तरह की ट्रांसलेट है। तो यहाँ 100 में से कोशिश करिएगा लगभग 70 नंबर लाने का, 75 नंबर लेके आ जाए। तो इससे क्या होगा कि अगर आप इसको एक इवेल्युएट कर लें तो यहाँ आपको एक टारगेट ये सेट करना है कि जो हमारा यहाँ पर 280 नंबर का टारगेट है, तो ये अभी तक का जो हाईएस्ट नंबर कितना है 280 के आसपास, बाकी 257 है, 258 है। तो इस बार भी अगर मेरिट अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग मान के चलने कि 280 या 90 के अराउंड यहाँ पर रहने की संभावना है। अब 290 को यहाँ से बैलेंस कैसे करें, देखो अगर यहाँ पर आप जीएस में कोशिश करिएगा कि 75 नंबर ले आए, क्वेश्चन सही कर पाए। अगर एससी की बात करेंगे तो 80 के आसपास आप आराम से लिंक कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर हिंदी की बात करेंगे तो लगभग 54 से लेकर 55 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। तो यानी यहाँ कितना हो गया, बोलेंगे सर 75 80 कितना हो गया, यहाँ से कह सकते हैं 155, और 55 ये रहा कितना 210 हो जाएगा। अब ये रहा 75। तो अगर जितना ड्राफ्टिंग में अगर मान लीजिए 100 में से अगर आप यहाँ पर 70 नंबर लेके जाते हैं तो आप आराम से कह सकते हैं कि लगभग 280-290 का आपका टारगेट सेट हो जाएगा। तो हमें प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चलना है, जहां पर आपको जीएस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम लेके चलें साथ में, इस हिंदी के साथ इस हिंदी को लिंक करके चलिएगा। बस आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा एसए और हिंदी कन्वर्सेशनल पार्ट लेके चलना है, जो कि आपका जो टारगेट है मेंस का 280-290 के अराउंड का, उसको आप कवर कर सकते हैं। जरूरी क्या है कि अब आपकी रणनीति कि एसए कैसे करें। हमारे पास एसए की क्लासेस स्टार्टिंग हो चुकी हैं, लगभग इसमें अगर देखा जाए तो आपको 20 25 30 क्लासेस ऐसी मिलेंगी जहां पर उसके इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, मेन पार्ट कैसे लिखें, कंक्लूजन कैसे लिखें, फिर प्रैक्टिस कराया जाएगा। ऐसे ही जीएस में इस वाली जीएस की क्लासेस चल रही हैं, जिसके अंदर क्लासेस चलने के बाद हम आपको उसको टेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। एंड आफ्टर दैट बात करेंगे हिंदी का, तो हिंदी की भी क्लासेस हमारे पास चल रही हैं, जहां पर इस हिंदी क्लासेस अलग सर लेंगे और ये हिंदी का ये वाला पार्ट, ऐसे का पार्ट आप मेरे साथ लिंक करके कर पाएंगे। तो यानी एक टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा। अगर आपको आरओ देना है तो आरओ के लिए आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, जिससे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका प्रीलिम्स का ये मेंस का स्ट्रक्चर है, और लास्ट ईयर के ट्रेंड को अगर हम लोग देख लें तो आपके सामने एक सिनेरियो सेट हो रहा होगा कि अभी जो हाल ही में पेपर हुआ है उस पेपर के अनुकूल आधार पर अगर देखें तो आपके दिमाग में पिक्चर सेट हो रही होगी, ये रहे 140 क्वेश्चन। कहाँ से, हिस्ट्री से 22 क्वेश्चन देखने को मिले, पॉलिटी से यहाँ पे 12 क्वेश्चन मिले, लेकिन क्वेश्चन डिपेंड ये करता है कि उसका स्टैंडर्ड कैसा था। तो इस बार के जो पेपर था, इस बार के पेपर को आपने देखने लगा होगा, कथन कारण से अधिक क्वेश्चन दिए, जैसा कि मैंने आपके सामने भी दिखाया भी था। तो आपको एक प्रोग्राम सेट करना है कि किसी तरीके से यहाँ पर हमें 80-85 नंबर कैसे ले पाएं। तो उसके लिए अब आपको डीप डेप्थ नॉलेज पढ़नी पड़ेगी और बेसिक से लेकर एडवांस तक करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप नॉर्मल जैसे तैयारी कर रहे थे वैसे करते चले जाइएगा। एक तरीका ये है कि आप उसको एडवांस लेवल पर चलें, और एडवांस लेवल के चाल चलने के साथ साथ जितना भी एक पैटर्न है 140 क्वेश्चनों का, इन 140 क्वेश्चनों के साथ 120 क्वेश्चन जो मेंस के हैं उनको लिंक कर लीजिएगा। तो क्या हुआ, जीएस का 140 और उसके बाद वहां पर 120, 260 नंबर का जीएस एक साथ तैयार करेंगे तो क्या होगा, आसानी से चीजों को कवर होते चले जाएंगे। ऐसे ही हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी का जो 60 नंबर पहला है और 160 नंबर मेंस का है, यानी 220 नंबर का एक साथ लेके चलिएगा। बस आपके पास क्या बचता है, आप बोलेंगे सर ऐसे, तो 120 नंबर के ऐसे को एक साथ लिंक करिएगा। तो इससे क्या होगा, आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो अब जो तैयारी का समय मिला है आपको, वो तैयारी का समय इसलिए मिलाया गया है कि आप यहाँ पर जो हिंदी का ये पार्ट है 100 नंबर का, इसको अच्छे से रेडी करें। जो हिंदी का ये पार्ट है, जीएस का पार्ट है 120 नंबर का, मेंस का ये अच्छे से कवर करें। और जो यहाँ पर सेकंड जो पार्ट है यहाँ पर मेंस का 5 टॉपिक यहाँ पर आएंगे, इसको अच्छे से कवर करें। तो दोस्तों
3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपके पास कंसेप्ट रेडी हो, उस पे रिवीजन कर सके, प्रैक्टिस कर सके, और लास्ट स्टेटमेंट क्या है आपको टेस्ट कर सके। तो आपके लिए हम सिर्फ एक माइनर कॉस्ट में कह सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट में देखा जाए, आपके लिए यहाँ पर ये बैच स्टार्ट कर चुके हैं। जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया, ये आखिरी मौका है। आप एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं, इसके साथ आप जा सकते हैं, जहाँ आज सिर्फ 5999 में मिल रहा है। इसके बाद इसकी फीस को हम आगे बढ़ा देंगे। इसके साथ आपको क्या मिल रहा है, जीएस के प्री मेंस दोनों साथ में मिल रहा है, आपके पास एसए मिल रहा है, आपको यहाँ पर आपके पास हिंदी मिल रहा है। इसका मतलब आप प्री मेंस की तैयारी एक साथ कर पाएंगे। और दूसरी बात, आपको लगभग 40-45 टेस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज कंबाइंड फुल लेंथ टेस्ट भी दे रहा हूँ, जो इसी के साथ आपको लिंक होंगे। यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो आज ही एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाइएगा, और ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर उसको एक प्रकार से कह सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देरी किस बात की है, आपको आज ही जाना है, इसके साथ परचेस कर लीजिएगा। जिससे कि सिर्फ एक टेस्ट की कोर्स भी निकालेंगे तो नहीं निकल पाएगी, लेकिन इसके लिए बच्चा बाउंड होके जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, आप हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी में साथ पढ़ पाएंगे। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट दूसरा पढ़ाएंगे, और आपके पास साइंस, टेक्नोलॉजी दूसरा पढ़ाएंगे। यानी 3 लोग आपको जीएस में यहाँ पार्टिसिपेट मिलेंगे। हिंदी को भी 2 लोग करेंगे, ऐसे ही मेरे साथ कर पाएंगे। यानी 4 से 5 लोगों की टीम आपके सामने यहाँ पर पूरा आरओ का प्री मेंस का कंप्लीट कराएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर इन सब के लिए 2000 अब जो लेटेस्ट का पेपर था, उसको रणनीति आधार पर देखते हुए आपको जब तक डीप डेप्थ की तैयारी नहीं कर पाएंगे, तब तक आप सफलता पाना आसान नहीं होगा। तो एक प्रकार से बताइएगा, जिन लोगों ने अभी तक परचेस नहीं किया है, इसको जाके एक बार परचेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप डेली बेसिस पर एप्लीकेशन पर क्लास देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।